नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था 1 जनवरी से अपन फाउंडेशन को जो बैच आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले बिल्कुल। और आज अपनी क्लास होने वाली इंट्रो क्लास। केस फाउंडेशन कोर्स जो होने वाला है उसमें मैं गणित पढ़ाने वाला हूँ, पंकज सर आपके रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो ये 6 बज चुके हैं और आपकी क्लास आ चुकी है। शाम को 8 बजे उनकी क्लास आ जाएगी। तो ये वाली क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं कि क्लास में वही इंट्रो, भाई क्या चीज़ है कि इंट्रो देना ज़रूरी है कि मैं क्यों, आप मेरे से क्यों पढ़ो। बाकी आपका गणित का सिलेबस कैसा होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से अपन पढ़ाने वाले, कितने दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाएँगे, ये चीज़ है। बाकी जो पहली क्लास में कोर्स का संपूर्ण परिचय और यहाँ रणनीति देने वाला हूँ, किस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तो आइए मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। तो क्या है कि मैंने बहुत सारी एग्जाम क्रैक करी है, उसी आधार पर आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा। और मैंने जिस प्रकार से पढ़ा है गणित को, उसी प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मतलब पहले जो सा चैप्टर पढ़ा है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वही अपन पहले पढ़ेंगे, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अपन क्या है एडवांस मैथ्स उठा लेंगे, डायरेक्टली अपन परसेंटेज उठा लेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। क्या है अपन सीढ़ी वाइज चलने वाले, छोटे टॉपिक उठाएँगे और जो आपकी बेसिक नीड है मतलब वो पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। उसी हिसाब से अपन इसका लेवल बढ़ाने वाले हैं और वैसे आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप ज़ीरो भी हो तो आप उससे पढ़ सकते हो। ये अपनी क्वालिफ़िकेशन। तो ये बहुत सारी अपन ने एग्ज़ाम क्रैक करी हुई है। ये एनटीपीसी अपन ने दोनों क्वालीफाई, जो 2025 वाली अभी 24-25 वाली हुई है वो दोनों, और 2019 वाली भी क्वालीफाई है। बाकी मध्य प्रदेश पुलिस को 2 बार क्वालीफाई ये देख पा रहे होंगे, अभी वाली भी मध्य प्रदेश पुलिस क्वालीफाई। तो ये एसएससी जीडी, ये अपना दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, ये सभी चीज़ें है। बाकी क्या है, अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि आपने जॉइनिंग क्यों नहीं ली? भई अपना उद्देश्य एक ही है कि टीचर बनना और आप सभी का सिलेक्शन दिलाना। तो जैसे मैंने आपका इतने लिस्ट में नाम देखा, आपको एक ही लिस्ट में आपका नाम लाना है और आपको उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल ये गणित की क्लास, रीजनिंग की क्लास और हमारे फाउंडेशन कोर्स जो है उसके साथ जुड़ जाना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी क्या है, अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो तो वहाँ से पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा हमारे यहाँ सिवा। बाकी पेड कोर्स मिलेगा वो नहीं। तो इसी के साथ अपन एक मोटिवेशन कोट देखते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी के साथ आज की क्लास अपन शुरू करते हैं और अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो मेरा भाई मैं किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन कैलकुलेशन पढ़ेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन, क्योंकि यही आपकी नीड है। कैलकुलेशन में ही आप कमज़ोर होते हैं, कैलकुलेशन किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, एग्ज़ाम में क्या पैटर्न आपका होना चाहिए, जैसे डिजिटल सम, आपका गुणा, या गुणा में भी बहुत सारी ट्रिक होती है, आपका स्क्वायर क्यूब रूट, ये चीज़ें याद नहीं होती, पहाड़े आपको याद नहीं है। तो वो सभी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको क्या याद होना चाहिए और क्या नहीं। उसी के साथ अपन क्या है ये स्टेप बाय, जैसे कैलकुलेशन अपना पहला टॉपिक रहेगा, तो कैलकुलेशन को अपन 5 दिन में लपेटने वाले। तो 5 दिन अपन क्या-क्या करेंगे उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा। सबसे पहले ये सभी चीज़ें बता दूँ, कैलकुलेशन अपनी पहली क्लास है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रो आज भी मैं देने वाला हूँ कि क्या-क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम, इसको 6 दिन अपन करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, आपका सिंप्लीफिकेशन को 5 दिन। अब ये जो दिन है ये किस प्रकार से बाँटे हैं कि पहले आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर क्या है अपन एमसीक्यू और मध्य प्रदेश पुलिस में आए हुए क्वेश्चन। फिर एलसीएम एसटीएम अपन 4 दिन, परसेंटेज, जैसे ये अपना कैलकुलेशन नंबर सिस्टम, ये क्या होते हैं बेसिक होते हैं। उसके बाद एलसीएम एसटीएम, फिर परसेंटेज अपन करेंगे। परसेंटेज के बाद आपका रेशियो और प्रोपोर्शन महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो फिर अपन रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट और लॉस अपन ने 10 दिन लिया है। इसमें डिस्काउंट भी है, लेकिन क्या है प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट अलग है, तो प्रॉफिट और लॉस को आप 5 दिन कर देना। बाकी डिस्काउंट को अपन 5 दिन करने वाले। तो प्रॉफिट लॉस 5 दिन और डिस्काउंट आपके 5 दिन यहाँ चलने वाले 5-5 दिन। अब क्या रहा अगला, एसआई और सीआई। एसआई और सीआई आपका कितने 2 दिन में निपट जाएगा क्या? बिल्कुल यहाँ नहीं निपटने वाला। एसआई और सीआई की अगर बात करूँ तो ये आपके 5 दिन में होने वाला है। कितने दिन में? 5 दिन में दोनों अपन कर देंगे। बाकी एवरेज आपका 6 दिन में होगा। ऐज की बात करूँ तो आयु वाले होते हैं वो 2 दिन में अपन करेंगे। पार्टनरशिप अपन 2 दिन में, मिक्सचर और एलिगेशन आप कितने दिन में करने वाले?
4 दिन में, 4 से 5 दिन लगेंगे। 4 दिन जो मैंने बताया है, उससे 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही लगेगा, कम आपका नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ जैसे मिक्सचर और एलिगेशन है, यहाँ आपके क्या है, मैं एसएससी, रेलवे सभी लेवल के यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपका मैथ्स का फाउंडेशन है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर और इसी बेस पर मैं पढ़ाने वाला हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आप ऐसे मध्य प्रदेश पुलिस की कर रहे हो, अगर एसएससी की एग्ज़ाम में बैठो, तो भी आपका गलत नहीं होगा। दूसरा अपन टाइम और वर्क की बात करें, 3 दिन। पाइप और जो टंकी होती है वो 2 दिन पढ़ने वाले हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की बात करें, 4 दिन। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करने के बाद अपन ट्रेन वाला पकड़ेंगे। तो ट्रेन वाला कितने दिन? ये भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आता है, लेकिन ट्रेन एक अलग पार्ट है, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो ये 2 दिन अपन करने वाले हैं। अब क्या है, बोट और स्ट्रीम, ये भी मेरा भाई 2 दिन अपन करने वाले हैं। रेस, रेस वाला भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आता है, लेकिन रेस वाले में बहुत टाइप आपके मध्य प्रदेश पुलिस में बने हैं, तो वो अपन यहाँ देखने वाले। मेंसुरेशन की बात करें, तो मेंसुरेशन में 2D, 3D, 2D, 3D और आपका जो अभी पूछा गया है प्रिज्म और पिरामिड, वो भी अपन यहाँ मेंसुरेशन में ही कवर करने वाले हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा मेरे भाई, अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अलजेब्रा में अलजेब्रा के फॉर्मूला आधार बेस पर अपन देखने वाले। बाकी यहाँ अलजेब्रा में अपन नंबर सिस्टम के भी कुछ पार्ट जो आपका छूट जाएगा, जैसे कि अपन स्क्वायर रूट वाले अपन यहाँ देख सकते हैं, अपन कैलकुलेशन में देख सकते हैं, यहाँ इसमें बहुत सारे अपन पढ़ाने वाले हैं। बाकी टिग्नोमेट्री मेरे भाई, टिग्नोमेट्री आपकी 4 दिन चलने वाली है। हाइट और डिस्टेंस आपकी क्या 2 दिन चलने वाले, इसमें अपन सभी कवर करवा देंगे आपको। बाकी जियोमेट्री आपकी 7 दिन चलने वाली, जियोमेट्री आपकी 7 दिन। ये सिर्फ जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अलग है। अपन ने सभी चीज़ें आपके साथ सिस्टमैटिक तरीके से डिज़ाइन करी है, ताकि आपका अप्रैल तक, क्या है मेरे भाई, अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाए। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी 4 दिन, एलिमेंट्री स्टैटिक आपकी कितने दिन मेरे भाई, 4 दिन चलने वाला। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ, 5 दिन आपकी क्या चलने वाली, प्रायिकता। डीआई भी आपका कहीं-कहीं पूछता है, तो डीआई को अपन 2 दिन इसको करने वाले हैं। बाकी इसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस चलेगी, और क्या है, जो आपके डेली आपके 11 बजे, तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो आए हुए 2025 में अपन पेपर डेली सोल्व कर रहे हैं, और आज भी अपन ने किया है। अगर वो नहीं देख रहे हो, तो बिल्कुल आप देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आता है, और बिल्कुल आप जुड़ जाना। ये है। अब अगर बात करूँ, तो ये तो अपना सिलेबस हो चुका है। अब सिलेबस के बाद मैंने आपको बोला था कि अपन कैलकुलेशन में क्या-क्या पढ़ने वाला हूँ, उसका कैलकुलेशन का इंट्रो भी आज देने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन मेरा है फर्स्ट क्लास का कैलकुलेशन। क्या? कैलकुलेशन में अपन क्या-क्या देखने वाले। कैलकुलेशन में मैं बात करूँ, आज इंट्रो क्लास है, तो थोड़ा-सा यहाँ जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि आपको कल आइडिया हो कि अपन क्या-क्या देखने वाले हैं, और आपको क्या पढ़ के आना है आज। ये भी ध्यान रख लेना कि मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए, और आपको क्या टिप्स डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ऐसे उनकी ट्रिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन में मैं बात करूँ कि आपको क्या याद होना चाहिए, आपको 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 1 से 30 तक क्या मेरा भाई, पहाड़े याद होने चाहिए। बाकी इसकी ट्रिक्स भी होती है, टिप्स भी होती है, सभी चीज़ें होती है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में कमांड बनानी हो और फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो आपको पहाड़े 1 से 30 तक याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर की बात करूँ, किसकी? इस स्क्वायर की बात करूँ, वर्ग की बात करें अपन, तो वर्ग आपको 1 से 50 तक आपके क्या स्क्वायर याद होने चाहिए। अब ये सभी चीज़ें मैं स्क्वायर की भी ट्रिक बताने वाला हूँ, सभी ट्रिक आपको निकालना भी आसानी से सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको याद है मेरे भाई, तो आपकी कमांड और कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट होगी। तो ये चीज़ें होती है। अगर यहाँ बात करें, तो क्यूब की, क्यूब भी आपको पता होना चाहिए। क्यूब कहाँ तक मेरे भाई? क्यूब बोले तो घन होता है। घन आपको 1 से 30 तक घन याद होने चाहिए। सभी की ट्रिक्स आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको निकालने के लिए कह देंगे। लेकिन ये जो मैंने 3 चीज़ बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है, तो ये 3 चीज़ पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले 26 का स्क्वायर क्या है, तो 676, आपका 25 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, तो आपको बता देना स्क्वायर क्यूब, क्योंकि ये जो चीज़ें होती, ये आपकी बहुत सभी जगह काम देती है। कहाँ-कहाँ काम देती है, जैसे कि आपका सीआई ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका
नंबर सिस्टम में काम देगा, आपका सिंप्लीफिकेशन में भी काम देगा। हर जगह ये वाली जो चीज़ें होती है आपके काम देती है। तो ये तो आपको 100% डेली, अगर मैं बात करूँ कि डेली इनकी प्रैक्टिस, डेली कम से कम आपको आधा घंटा डाल, कम से कम कितना, आधा घंटा आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक आपको याद ना हो जाए। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। तो ये तो मेरे भाई याद करने वाली, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लेना, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। अब अपन कल पढ़ने क्या वाले कैलकुलेशन में, तो मैं गुणा करवाने वाला हूं आपको। अब आप बोलोगे कि सर हमें गुणा तो पता है, तो गुणा में अपन ट्रिक्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप फास्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। गुणा में अपन क्या, 2 डिजिट का गुणा सीखेंगे, 2 डिजिट का यहाँ गुणा सीखेंगे, 3 डिजिट का सीखेंगे। क्या मेरा है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और भी अपन जैसे कि कुछ आपके डायरेक्टली निकल जाते हैं। जैसे कि आपसे 5 का गुणा करने के लिए बोलेंगे तो उसका 5 का गुणा, तो 5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। तो इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये ऐसी कमांड जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपके सामने होनी चाहिए। जैसे कि आपसे 25 से किसी भी गुणा करने के लिए बोले, लेकिन क्या होता है 25 से गुणा आपको आसान नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें कि 25 की जगह आपको 100/4 से अगर गुणा करने के लिए बोल दे और यहाँ डबल ज़ीरो, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाओगे। तो इस प्रकार से यह 4 से आपका भाग है तो आप इसको आसानी से कर देंगे। तो इस प्रकार की आप अपन ट्रिक से कैलकुलेशन में देखने वाले। अपन यहाँ इसके अलावा क्या देखने वाले, वर्ग, वर्ग की ट्रिक देखने वाले, घन की घन की ट्रिक देखने वाले, बहुत सारी अपन ट्रिक देखने वाले। जैसा कि यहाँ बात करें 25 का स्क्वायर आपसे पूछ लेगा, 25 का स्क्वायर, अगर लास्ट में 5 वाली अलग देखने वाले, अपन अदर ट्रिक अलग देखने वाले, तो ये चीजें आपकी होती है। जैसे मैं कुछ इंट्रो यहाँ 25 का, 25 लास्ट में आप 5 देखोगे और 25 तो आपको लिख ही देना, 25 क्या मेरे भाई लिख ही देना है। अब 2 है, 2 का अगला क्या होता है, 3, तो 2 का अगला यहाँ देखिए तो 3 होता है, तो इन दोनों का गुणा, 3 दूना 625 आपका हो जाएगा। इस प्रकार एक और एग्जांपल से अगर बताना चाहूँ तो 45 अपन ने ले लिया, 45 का स्क्वायर, 5 का 25 अपन ने लिख ही दिया, 4 का अगला क्या होता है 5, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से अपन देखने वाले। तो अपन बहुत सारी चीजें आप कल देखने वाले। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी और ये मैंने जो आपको सिलेबस और ये कैलकुलेशन वाली बातें आपको बताई है, अगर ये आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अपन कैलकुलेशन की पहली क्लास के साथ कल। धन्यवाद।